आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। आज हम भारत की पहली मुस्लिम महिला बादशाह रज़िया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि भारत की पहली मुस्लिम महिला ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली मुस्लिम महिला थी रज़िया सुल्तान, जो दिल्ली की गद्दी पे बैठी। दिल्ली की गद्दी यानी गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी के तीसरे हुक्मरान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1205 में बदायूं में पैदा हुई और 1236 में वो दिल्ली के गद्दी पे बैठी और 1240 में उनका कत्ल कर दिया गया। लेकिन जब आप हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ेंगे, हिंदुस्तान की सीरियल्स देखेंगे, फिल्में देखेंगे, तो रज़िया सुल्तान को सिर्फ इसलिए दिखाया जाता है कि वो उनका इश्क याकूत से था, एक हबशी आदमी था। उसकी वजह से पूरे रज़िया सुल्तान जो एज ए हुक्मरान बैठी थी, वो इश्क के अंदर उसको ख़त्म कर दिया गया है। और रज़िया सुल्तान की जो एक ईमानदार और एक बहुत ही अच्छी शासक थी, वो इश्क में सब चीज़ खत्म कर दिया जाता है। जैसे आप जानते हैं कि इल्तुतमिश जो स्लेव डायनेस्टी के तीसरे बादशाह थे, उनकी ये इकलौती बेटी थी। रज़िया सुल्तान जो थी बहुत ही काबिल लेडीज थी। उन्हें घुड़सवारी हो और तलवारबाजी हो, यानी शासन करने के सभी चीज़ें उन्हें आती थे। इल्तुतमिश अपनी बेटी को बहुत साथी रखते थे और रज़िया सुल्तान कभी भी महिलाओं वाले ड्रेस नहीं पहनती थी। वो पैंट कोट और वो जैकेट पहनकर, जो उस वक्त का ड्रेस होता था, और पगड़ी बांधती थी लड़कों की तरह और घोड़सवारी करती थी। और इल्तुतमिश उन्हें एक बेटे की तरह मानते थे। बताया जाता है 1231 में ग्वालियर को फतह करने के लिए जब इल्तुतमिश गए, तो उन्होंने दिल्ली की जो शासन था, बादगोर था, रज़िया सुल्तान को ही देके गए थे। जब वो वापस आए और जब वहाँ उन्होंने दिल्ली के इंतजामात को देखा, तो रज़िया सुल्तान के हुकूमत करने के स्टाइल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकार नामजद कर दिया और ये कर दिया कि मेरे बाद रज़िया सुल्तान ही गद्दी पे बैठेंगी। 1236 में इल्तुतमिश की मौत के बाद उनका भाई जो था रुकनुद्दीन जो है, वो गद्दी पे बैठे और उस इल्तुतमिश की जो बीवी थी शाह तुर्कान की मदद से गद्दी पे बैठे। जब रज़िया सुल्तान को मालूम हुआ तो जुमा के दिन वो लाल ड्रेस पहनकर घोड़े पे आवाम के सामने पहुंच गई और उन्होंने बताया कि किस तरह से रुकनुद्दीन और उनकी माँ जुल्म कर रही हैं। आप मुझे मौका दें, मुझे हुकूमत दें, तो मैं आपको इन जुल्मों से छुटकारा दिला दूंगा। उसके बाद आवाम जो है उनके साथ हुआ और आवाम ने जाकर किला को घेर लिया और वहाँ पे रुकनुद्दीन और उसकी माँ को गिरफ्तार कर दिया गया और उनको फांसी दे दी गई। और इस तरह रज़िया सुल्तान को 1236 में दिल्ली की गद्दी सौंपी गई। रज़िया सुल्तान जो थे, लेकिन आप जानते हैं कि ये तुर्क कबीले के लोग थे और तुर्क जो है नहीं चाहते थे कि कोई महिला गद्दी पर बैठे। और उस वक्त एक 40 तुर्कों का एक ग्रुप होता था जिसे उमराए तुर्कान चगल गाई कहा जाता था। और ये 40 जो उमरा होते थे तुर्क के, ये डिसाइड करते थे कि कौन बादशाह बनेगा, कौन हुकूमत चलाएगा। चूंकि रज़िया सुल्तान को आवाम ने पसंद किया था, इसलिए ये जो 40 उमरा थे वो नाराज हो गए। रज़िया सुल्तान जब गद्दी पे बैठी तो उन्होंने बहुत से काम किए। जैसे सिर्फ 4 साल में उन्होंने बहुत से लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेजेस वगैरह बनाए। उसके बाद उस वक्त कहा जाता है कि पानी की बहुत प्रॉब्लम थी दिल्ली में, तो उन्होंने उसके लिए, वाटर के लिए, पानी के लिए बहुत से कुएं, नलकूप वगैरह लगवाए, रोड बनवाई। और सबसे बड़ी बात है,
हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए उन्होंने बाज़ाब्ते तंजीम कायम की थी ताकि आपस में मिलजुल कर रहे। आर्ट एंड लिटरेचर का उनका बहुत शौक था, उसमें भी उन्होंने फ़रोग़ दिया। अनीता गौड अपनी किताब रज़िया सुल्तान में लिखती हैं कि रज़िया सुल्तान जो थी एक बहुत ही काबिल लीडर थी, लेकिन तुर्क जो थे वो नहीं चाहते थे कि एक महिला उनके ऊपर हुक्मरानी करे, इसलिए उनके खिलाफ कहीं न कहीं विद्रोह की बिगुल फूटती थी। जैसा कि आप इंडिया के फिल्मों में रज़िया सुल्तान में देखा है कि रज़िया सुल्तान के करीबी याकूत था, जो कि गुलाम था, हबशी था, और उसको घुड़सवार माने जितने भी घोड़े फौज के होते थे उसका हेड बना दिया था। और फिल्म में दिखाया गया कि वो उससे प्यार में पड़ गई है, उसके बाद और भी फालतू चीज़ें दिखाई गई। हालांकि इतिहास में इन दोनों के संबंध के बारे में बात है, विवाद भी है, लेकिन इतना नहीं बताया जाता है कि रज़िया सुल्तान याकूत की वजह से वो हुकूमत में इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। हालांकि रज़िया सुल्तान चाहती थी जो तुर्क का एक ग्रुप है जो हुकूमत पे भारी पड़ता है, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने गैर तुर्की लोगों को आगे लाने की कोशिश की, और उसी क्रम में याकूत को वो आगे लाई और उनको एक बड़े पोस्ट मनसब दिया। लेकिन ये चीज तुर्कियों को बुरा लगा, और यहाँ तक कि अल्तुनिया जो कि रज़िया सुल्तान के बचपन का दोस्त था, उसे भी बुरा लगा और वो रज़िया सुल्तान को पसंद करता था। उसने इनके रज़िया सुल्तान पे हमला कर दिया। रज़िया सुल्तान जब सत्ता में बैठी और सिर्फ 4 साल ही रही, लेकिन चारों तरफ दुश्मनों से घिरी रही। अल्तुनिया ने हमला कर दिया और उसी लड़ाई में याकूत मारे गए। बाद में रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया जो कि भटिंडा का गवर्नर था उससे शादी की। उसके बाद क्या हुआ कि बहराम शाह, रज़िया सुल्तान के भाई बहराम शाह की मदद से दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और रज़िया सुल्तान अल्तुनिया के साथ भटिंडा की तरफ भाग गई। वहां पे हरियाणा में भटिंडा में जब ये पहुंची तो अल्तुनिया के जो फौजी थे उनका साथ छोड़ दिया। उसके बाद हरियाणा में भटिंडा में कहा जाता है कि दुश्मनों और जो बागी थे उनके खिलाफ लड़ते हुए अल्तुनिया भी मारे गए और रज़िया सुल्तान को भी कत्ल कर दिया गया। रज़िया सुल्तान जो 1236 से 1240 यानी सिर्फ 4 साल हुकूमत कर पाई, उनकी मौत के बाद उनकी कब्र जो है, मकबरे पे एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कहा जाता है उनका मकबरा जो है दिल्ली में है, टोंक में है और कैथल यानी हरियाणा में है, लेकिन इतिहास में अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि रज़िया सुल्तान का जो कब्र है या मकबरा है वो कहाँ पे है। खैर, रज़िया सुल्तान जो सिर्फ 4 साल हुकूमत की, दिल्ली में उन्होंने जो आवाम से वादा किया था उसको पूरा किया,